हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ 4 देहात और शहर। बच्चों, इसमें हम देखने वाले इसका प्रश्न उत्तर आपके डाइजेस्ट का है। एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसके पहले जो दादी माँ का परिवार है, परिवार वो वाला जो लेसन है उसको मैंने आपको डाइजेस्ट का बता दिया है, उस पर वीडियो बना दिया, लेकिन उसमें एक चीज़ छूट गया था जो यहाँ पे है। देखिए, तो कहानी में आया लयात्मक शब्द खोज कर लिखिए, जैसे कहानी सयानी, एक तो ये आपको देखना है। और इसके बाद यहाँ पे एक उपयोजित लेखन है निबंध की तरह। देखिए, कहानी लेखन, इनके शब्दों के आधार पर एक कहानी लिखो। दिया गया है पानी, पुस्तक, बिल्ली, राखी, ये 4 दिए गए हैं। इसी से रिलेटेड आपको कहानी लिखना है, ठीक है। तो ये चारों इसमें इसी का यहाँ पे हेल्प लेके आपको लिखना है, ओके। तो देखिए, जैसे अंशु नागपुर में रहती थी, वह 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। 2 दिन बाद हिंदी का टेस्ट होने वाला था, वह माँ से पूछ अपनी सहेली रुचि के घर पढ़ने चली गई। तो ये पूरा कहानी यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आप देख लीजिए। उसमें मैं भूल गई थी आपको बताना, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो इसको भी। वीडियो पॉज करके आपके वर्कबुक में या नोटबुक में लिख सकते हो। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे। देखिए, शब्दार्थ दिए गए हैं जो वो इम्पोर्टेंट है, जैसे साझा करना यानी बांटना, खुशहाली यानी संपन्नता, रौनक यानी चमक दमक, अल्प शिक्षित यानी जो कम पढ़ा लिखा है, व्यथित यानी दुखी, विख्यात बहुत प्रसिद्ध, आबादी जनसंख्या पॉपुलेशन, परिसर यानी आसपास की जगह, आसपास की भूमि, चिल्प यानी शोर शराबा, सहजता यानी सादगी, दुर्लभ यानी जो कठिनाई से मिले, मार्गदर्शन यानी मार्ग दिखाना या मार्ग दिखाने वाला, मार्गदर्शन यानी मार्ग दिखाना, यही होगा। पद का अर्थ क्या होता है, जैसे देखो, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। इसका मतलब क्या है? मतलब हे मन, धीरज रख, हर काम धीरे धीरे होता है। जैसे हम देखते हैं, माली भले ही पौधों में कितना ही पानी डाले, वृक्ष पर फल तभी आते हैं जब उस फल का मौसम आता है। बिल्कुल सही है ना। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। मुहावरा दिया गया है, दुखड़ा रोना यानी दुख सुनाना अपना किसी को, दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति यानी तेज गति से विकास, बड़ी तेजी से विकास, डेवलपमेंट, 4 चांद लगाना यानी शोभा बढ़ाना। अब कहावत दिया गया, चिराग तले अंधेरा यानी योग्य व्यक्ति के आसपास ही अयोग्यता, ठीक है। चिराग तले अंधेरा यानी चिराग होता है ना, जैसे चिराग यानी लाइट होता है, दिया, और जब दिया ऐसे आप रखते हो तो देखते हो कि उसके नीचे क्या दिखता है? हमें अंधेरा दिखता है, तो उसके आसपास अंधेरा है। इसका मतलब ये है, योग व्यक्ति के पास जो योग्य है, लायक है, उसके आसपास अयोग्यता है। और डिजिटल क्रांति क्या है? यानी कि हम कह सकते हैं डिजिटल, अभी देख रहे हैं जैसे सारी चीज़ें डिजिटली हो रहा है, ठीक है। पैसा ट्रांजैक्शन हो रहा है डिजिटली, ठीक है। हम बातें कर रहे हैं लोगों से फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे, क्लास हमारे हो रहे हैं फ़ोन पे, ठीक है। वीडियो कॉल पे हम बातें कर रहे हैं, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। जैसे दिया गया फेसबुक, ट्विटर, ये सारी चीज़ें दी गई है। घर पे बैठे बैठे हम ट्रेन या बस या एरोप्लेन में भी बुकिंग कर लेते हैं, तो ये है। ऑनलाइन कोई भी चीज़ें मंगवा सकते हैं, तो ये क्या है? ये डिजिटल क्रांति है। अब यहाँ पे देखिए, एक ज़माना था जब गाँवों में क्या थी? खुशहाली। ये देखिए आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। सेकंड का क्या होगा? तलाश। यहाँ पे आएगा क्या? ये वाला तलाश। तीसरे का आंसर देखिए यहाँ पे है जो अंडरलाइन किया गया, प्रकृति। चौथे का क्या आएगा? विख्यात यानी फेमस। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, अच्छा ये वाला थोड़ा ब्लर था ना, इसके लिए मैंने वापस से लिया है ताकि आपको दिखे। आप देख लीजिए, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए जो भी आपको चाहिए यहाँ पे, जो भी वर्कबुक में आपका वो दिया हो। यहाँ पे देखिए सब दिया गया है, आप अच्छे से लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखिए सही गलत का दिया गया है। खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है, बिल्कुल सही। गांव में बीमारियां हैं पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल हैं, ये क्या है? गलत है, नहीं है अस्पताल इतना अच्छे से, ठीक है। शहर की दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है, बिल्कुल सही है। शहर इमारतों के जंगल में बदल गए हैं, यस इट्स ऑल्सो राइट। शहर में प्रदूषण मुक्त वातावरण मिलता है, नहीं ये गलत है। प्रदूषण मुक्त वातावरण गांव में मिलता है ना। आंसर देख लीजिए।
वीडियो पॉज करके बुक में लिख लीजिए। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, और वीडियो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। अगर उनका बुक कंप्लीट नहीं है या फिर उनके पास डाइजेस्ट नहीं है तो उनकी भी हेल्प कीजिए। चैनल सब्सक्राइब कर लेना आप। ओके, और जब सब्सक्राइब करोगे तो एक बेल आइकन आएगा, उसे आप प्रेस करना, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी आपके सब्जेक्ट का तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। अब यहाँ पे एक एक वाक्य में उत्तर लिखना है, ठीक है। कौन सी परियोजना यानी कौन सी योजना प्रोजेक्ट गाँवों में घर घर तक पहुँच गई है? तो देखो, स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम, यही परियोजना है, ठीक है। ग्रामजन भी क्या जानने लगे हैं? तो ग्रामजन भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेत के नवीन औजार, नवीन यानी नए नए औजार यानी जो इक्विपमेंट होते हैं सारे खेती करने के, आधुनिक खेती की पद्धतियों का मतलब क्या होता है? मेथड्स, थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। गांव के लोग किसके प्रति जागरूक हो रहे हैं? तो घर घर में शौचालय जैसी सुविधा के प्रति जागरूक हो रहे हैं। शहर और देहात की समस्या का मूल कारण क्या है? तो दिनों दिन बढ़ती आबादी, अशिक्षा, गरीबी, यही है। देहात के विकास के लिए तहसील और क्षेत्रों के लोगों को क्या करना चाहिए? तो देखो यहाँ पे दिया गया है, सर्वांगीण यानी ओवरऑल पूरा, ठीक है। विकास के लिए तहसील और क्षेत्र के लोगों को अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेना चाहिए। जनप्रतिनिधि यानी जो वहाँ के मेंबर हैं, जो जीत के आते हैं, जिनको वोट मिलता है। 2-3 वाक्य में उत्तर लिखना है। यहाँ पे देखो, गाँवों में अभी भी कौन कौन सी समस्याएं हैं? तो पीने वाले पानी के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। वहाँ स्कूली शिक्षा के बाद आगे पढ़ने के लिए कॉलेज नहीं है। स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। यातायात यानी ट्रांसपोर्ट, आने जाने के साधनों की कमी है। पक्की सड़कें नहीं हैं। विकास तकनीक नहीं है। शहरी चमक दमक से आकर्षित होकर रोज़ गाँव के लोग शहरों में जा रहे हैं, जिसके कारण खेती के लिए मजदूर नहीं मिलते। ये सब प्रॉब्लम है। शहर ने देहात को भाग्यशाली क्यों कहा है? देहात आज भी शहर से अधिक भाग्यशाली है क्योंकि वहाँ आज भी प्रदूषण रहित वातावरण है, खुला खुला परिसर है, न धुआं है न वाहनों की चिल्लपों, हरे भरे पेड़ हैं, रात में तारों भरा आसमान है, तो सवेरे उगते सूरज की लालिमा देखने को मिलती है, ठीक है। ये हमने देख लिया। पाठ में शहर देहात को क्या परामर्श दे रहा है? शहर देहात को परामर्श दे रहा है, यानी परामर्श यानी सजेशन, ठीक है, एडवाइस दे रहा है कि अपने लोगों को गांव का महत्व समझाओ, उन्हें बुराइयों से दूर रखकर विभिन्न यानी अलग अलग व्यावसायिक कौशलों, कंप्यूटरों, कौशल का यानी स्किल्स, ठीक है। व्यावसायिक यानी विभिन्न व्यावसायिक, लाइक क्या बोलते हैं व्यावसायिक को, जो अलग अलग तरीके के ऑक्यूपेशन है, ठीक है। ऑक्यूपेशन स्किल्स सिखाओ, उसके बारे में। कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने पर ध्यान दो। ओके, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई। फल उत्पादन यानी फल का उत्पादन यानी प्रोडक्शन उसका। लघु उद्योग यानी छोटे छोटे जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो। लघु यानी स्मॉल, ठीक है। उद्योग यानी इंडस्ट्री। औषधि वनस्पतियाँ जैसे हम देखते हैं औषधि वनस्पतियाँ जैसे एलोवेरा, तुलसी, नीम, इन सब की खेती करवाओ, ऐसा बोल रहे हैं। पशुपालन, ये सब करवा सकते हैं। अपने सर्वांगीण विकास के लिए तहसील क्षेत्र के लोगों को अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेना चाहिए। ये रहा। अब देखो यहाँ पे कारण बताओ। गांव में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे, क्यों? क्योंकि गांव के लोग रोजगार की तलाश में शहर जा रहे हैं। शहर परेशान हो उठा है, इसका रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पे भीड़ बढ़ती जा रही है तो प्रदूषण बढ़ रहा है, दिया गया है, देख सकते हो। गांव बहुत उदास हो जाता है, क्यों? क्योंकि असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसी समस्याओं से घिरते जा रहे हैं, ठीक है। गांव में पहले से हरियाली, खुशहाली और रौनक नहीं रही। तो इसका उत्तर है, आप देख सकते हो। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है। यदि सार्वजनिक यातायात के साधन नहीं होते तो इन पर क्या प्रभाव पड़ता? लिखो। गांव पे, शहर पे, महानगर, देश, सब पे क्या प्रभाव पड़ता? तो दिया हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ पे देख लीजिए इसको। यहाँ पे जैसे आपको गांव का पूछ सकता है, शहर का है, महानगर का है, देश का है, या सबका भी पूछ सकता है। तो बहुत इजी है बताना कि अगर यातायात के साधन नहीं होते, यातायात नहीं, आने जाने के जो गाड़ी मोटर हैं वो नहीं होते तो क्या होता, वो पूछा गया है। व्याकरण और भाषा ज्ञान क्या दिया गया है? जैसे यहाँ पे संज्ञाएं हैं, ठीक है। संज्ञा को उचित स्थान में लिखो। जैसे यहाँ पे इतना सारा दिया गया, तो देहात में क्या क्या आएगा?
देहात में हमने क्या पढ़ा है इस लेसन में? हरियाली है, बेरोजगारी है, असुविधा, अशांति, गुटबाजी, तैरना, दौड़ना। ये सब कहाँ पे है? देहात में है। शहर में क्या है? शॉपिंग मॉल है, ठीक है, भीड़ है, लेकिन वहाँ पे पक्की सड़कें हैं, धुआं है, चमक दमक, प्रदूषण, महाविद्यालय, ये सब है, ठीक है। आगे देखिए। अच्छा, ये तो मैंने बता दिया, वही वापस से है क्योंकि वहाँ पे ब्लर था, अच्छे से नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने वापस से इसका ले लिया है ताकि आपको अच्छे से दिखे, आप वर्कबुक में लिख सको, ठीक है। वीडियो पूरा देखना, एंड तक देखना, डाउनलोड ना करके आप ऑनलाइन ही देखना। इससे क्या होगा, आपके इस चैनल को थोड़ी सी आपकी हेल्प मिलेगी, आपका सपोर्ट मिलेगा चैनल के ग्रोथ होने में, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए सारे आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। कोई और वीडियो चाहिए आपको कमेंट सेक्शन में बताना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। विरुद्धार्थी शब्द दिया गया, देख लीजिए। सुख का दुख, प्राचीन का नवीन, कच्ची का पक्की, ग्रामीण शहरी, अशिक्षा का शिक्षा, दीर्घ का लघु, सुलभ का दुर्लभ, अनुचित का उचित, कठिनता का सरलता। अब लिंग क्या है? लिंग दिया गया है, ठीक है, देखते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ठीक है। पुल्लिंग क्या है? जैसे देखो, घोड़, मोर, घोड़ा, मोर, पुत्र आदि, ये क्या है? पुल्लिंग है। और जो संज्ञा शब्द स्त्री जाति का बोध कराए उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे घोड़ी, मोरनी, पुत्री, ये सिंपल है ना। पुल्लिंग शब्द क्या है? जैसे देखो, गमला, गुड़, व्यक्ति, पौधा, असर, लालच, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग क्या है? देखिए, जैसे आवाज़, कुर्सी, ये सारी दी गई। जैसे हम बोलते हैं ना, आवाज़ आ रही है, तो स्त्रीलिंग के जैसा यूज़ कर रहे हैं ना, आ रही है, तो नहीं बोलते आवाज़ आ रहा है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कुर्सी टूट गई या कुर्सी पर से कुर्सी गिर गई, तो ये नहीं बोलते ना कुर्सी गिर गया, ठीक है। तो ये क्या है? आप ऐसे समझ सकते हो स्त्रीलिंग पुल्लिंग के बारे में। अगर आपको नहीं समझ आता तो वो ना ऐसे समझो कि इस वर्ड का यूज़ करके देखो कि हम उसे क्या बोलते हैं, स्त्रीलिंग की तरह बोलते हैं या पुल्लिंग की तरह बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं पुस्तक, मेज पे पुस्तक रखी है, मेरी पुस्तक दो, ठीक है। या पुस्तक फट गई, ऐसे बोलते हैं ना, ये नहीं बोलते पुस्तक फट गया, पुस्तक गिर गया, नहीं, ऐसे नहीं बोलते। घास, जैसे बोलते हैं कि घास बढ़ गई है, घास सूख गई है, ये नहीं बोलते ना घास सूख गया है। अग्नि, हम बोलते हैं अग्नि जल रही है, अग्नि बुझ गई, ठीक है, या आग जल रही है। पोशाक, पोशाक फट चुकी है, ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं। तो थाली गिर गई, थाली टूट गई, ठीक है। सब्जी सड़ गई है, ये नहीं बोलते ना सब्जी सड़ गया है। संतान, हम बोलते ना कि हमारी संतान को जैसे हम हमेशा स्त्रीलिंग में ही यूज़ करते हैं। भैंस, ये सारी चीज़ें क्या है? स्त्रीलिंग है, आप समझ सकते हो सेंटेंस बना के खुद से, जैसे मैंने समझाया। लिंग बदल कर वाक्य में प्रयोग करो। जैसे यहाँ पे देखो चाची दिया गया है, तो क्या बदलेंगे इसका? चाचा। अब जो आपने बदला है यहाँ पे, उसी का वाक्य प्रयोग करना है। अध्यापिका था, आपने उसे चेंज किया, अध्यापक किया, तो आप जो यहाँ पे वाक्य बनाओगे वो जो आपने चेंज किया ना, उसी का आप बनाओगे। यहाँ पे पूरा दिया गया, आप देख सकते हो। तो वीडियो पॉज करके आप अपना लिख लो अपने वर्कबुक में। उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो आपको ओरली देना है आंसर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये दिया गया है, बोली जैसे क्षेत्र देखिए, ब्रज क्षेत्र में क्या बोली जाती है? कौन सी भाषा? ब्रज भाषा, ब्रज बोली। राजस्थान में कौन सी बोलियाँ बोली जाती है? मारवाड़ी। गढ़वाल में कौन सी? गढ़वाली। बुंदेलखंड में बुंदेली। कानपुर में कन्नौजी, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में हिमाचली, ये सब दिया गया है। बिहार में भोजपुरी, हैदराबाद में दक्षिणी, ये सब रहा। अब ये देखो सेवाओं के नाम, पत्राचार, कब ली जाती हैं? पत्र भेजना, पार्सल, कुछ सामान भेजने के लिए, मनी ऑर्डर, पैसा भेजने के लिए, बचत योजना, भविष्य के लिए, पैसा बचाने के लिए, सब दिया गया है। डाकघर से हमें ये सेवाएं मिलती हैं। टेलीग्राम, सूचना जल्दी भेजने के लिए। रजिस्ट्री, ये क्या है? पत्र या सामान पहुंचाने के लिए, निश्चितता के लिए। जीवन बीमा, भविष्य के लिए जो पैसा इकट्ठा कर, जैसे LIC वगैरह है। विकास पत्र, भविष्य के लिए, पैसा बचाने के लिए। स्पीड पोस्ट, पत्र जल्दी भेजने के लिए। कोई भी चीज़ हम जल्दी भेजने के लिए हम क्या करते हैं? स्पीड पोस्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे पूरा मैंने जितना क्वेश्चन आंसर था सब आपको बता दिया। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन पूछिए। कोई और वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन बताइए आप, ठीक है।